ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का पुनः स्वागत है। आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में हम उद्धव गीता पढ़ रहे हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने अंत्य लीला के अंतर्गत उद्धव जी को शिक्षाएं दे रहे हैं। उद्धव जी प्रश्न पूछ रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण उत्तर दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर सीधा सीधा वार्तालाप है, ज़्यादा समझने में भी आसान है और अच्छे से हम उसको पढ़ करके समझ सकते हैं। आज हम आगे पढ़ने वाले हैं उद्धव जी के प्रश्न को, और उद्धव जी के प्रश्न के आधार पर हम आगे उत्तर पढ़ेंगे भगवान श्री कृष्ण का। अब उद्धव जी प्रश्न कर रहे हैं, और ये प्रश्न को पढ़ने से पहले कल की एक दो महत्वपूर्ण जो पंक्तियां थी उसको हम पढ़ लेते हैं। यद्यपि एक भक्त संसार से विरक्त होता है, परंतु फिर भी उसे चाहिए कि वह अपने शरीर को स्वस्थ एवं तंदुरुस्त रखें, जिससे वह निर्बाध रूप से आध्यात्मिक कार्यों का संपादन कर सके। कल ये अंडरलाइन करवाया था। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा था आगे वाले छोटे पैराग्राफ में, मुझे समझने एवं प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रखते हुए उसे गुरु के निकट रहकर उनकी व्यक्तिगत सेवा करनी चाहिए। गुरु के निकट रहकर उनकी व्यक्तिगत सेवा करनी चाहिए। इसके ऊपर हमने आपको बताया था, गुरु दो रूप में उपस्थित रहते हैं, वपु और वाणी। वपु अर्थात शारीरिक रूप से, वाणी अर्थात अपने निर्देशों में उपस्थित रहते हैं। दोनों में अधिक महत्वपूर्ण क्या है? वाणी उपस्थिति। अगला जो आज का है वो हम शुरू करते हैं, और एक और संक्षिप्त में जो अंतिम पैराग्राफ था वो कर लेते हैं। सन्यासी का प्रमुख कर्तव्य समभाव विकसित करना तथा अहिंसा का जीवन यापन करना है। वानप्रस्थी का प्रमुख कर्तव्य तपस्या करना तथा इस ज्ञान का भली भांति आत्मसात करना है कि वह यह जड़ शरीर नहीं है। गृहस्थ का प्रमुख कर्तव्य यज्ञ करना तथा अन्य प्राणियों को आश्रय देना है। ब्रह्मचारी का प्रमुख कर्तव्य गुरु की सेवा है, परंतु इसके अतिरिक्त प्रत्येक वर्ण तथा प्रत्येक आश्रम का सर्वोपरि कर्तव्य मेरे प्रति दृढ़ भक्ति प्राप्त करना है। तो इस बात को अंडरलाइन कर लो। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वर्ण तथा प्रत्येक आश्रम का सर्वोपरि कर्तव्य मेरे प्रति दृढ़ भक्ति प्राप्त करना है। और प्रभुपाद जी ने और चैतन्य महाप्रभु की इस परंपरा में सबसे महत्वपूर्ण बात हमने बार बार यही सीखी है कि चाहे आप किसी भी वर्ण में हो या किसी भी आश्रम में हो, आपको प्रतिदिन भक्ति का अभ्यास करना है, और सबसे सरलतम भक्ति का अभ्यास है नाम जप करना। हे प्रिय उद्धव, मैं समस्त देवताओं तथा यज्ञों का परम स्वामी हूँ, और मैं ही पूरी सृष्टि का मूल कारण हूँ। अपने कर्तव्यों के पालन द्वारा शुद्ध हुए तथा मेरी परम स्थिति को भली भांति समझने वाले लोग शीघ्र ही मेरे पास लौट आएंगे। भगवान ने क्या कहा? शीघ्र ही मेरे पास लौट आएंगे। कौन से लोग? अपने कर्तव्यों के पालन द्वारा शुद्ध हुए,
मेरी परम स्थिति को भली भांति समझने वाले शीघ्र ही मेरे धाम को लौट आएंगे। जब कोई व्यक्ति ज्ञान के आधार पर भली भांति समझ जाता है कि मैं ही परम सत्य हूँ, तो मानना चाहिए कि उसका ज्ञान सही अर्थों में फलीभूत हुआ है। ज्ञान का लक्ष्य क्या है? ये जानना कि परम भगवान श्री कृष्ण हैं और उनका परम रूप कौन सा है? द्विभुज मुरलीधारी श्याम सुंदर रूप। जब कोई व्यक्ति हो गया, इसलिए ज्ञान में बढ़े चढ़े व्यक्ति को मेरे प्रति प्रेम एवं भक्ति भावनाओं से मेरा भजन करना चाहिए। ये भी अंडरलाइन कर लो। ज्ञान में बढ़े चढ़े व्यक्ति को मेरे प्रति प्रेम एवं भक्ति भावनाओं से मेरा भजन करना चाहिए। यहां से आगे हम कर रहे हैं आज। श्री उद्धव ने कहा, हे जगदीश, अब कृपया ज्ञान प्राप्त करने की उस पारंपरिक विधि का वर्णन करें जिसके द्वारा व्यक्ति का हृदय स्वतः ही विरक्त हो जाता है और जिससे दिव्य प्रेमा भक्ति का मार्ग उजागर होता है। तो सीधा सीधा प्रश्न क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त करने की विधि का आप मार्गदर्शन करें, वो बताएं, जिससे कि हम क्या प्राप्त करें? भगवान की प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर सकें और हृदय स्वतः विरक्त हो जाए, स्वतः ही विरक्त हो जाए। कल हमने इस बारे में भी समझा था, डिटैचमेंट एंड डिस्टेस्ट, अर्थात एक तो स्वतः ही हम जो है हमारे अंदर से ये भावना ही, स्वाद ही खत्म हो गया है, और एक क्या है? गुरु जी ने बोला है इसलिए थोड़ा हम उस कार्य को, उस स्वाद को नहीं लेते हैं। हमने उदाहरण दिया था टीवी का, आपको याद होगा तो सब लोगों से, प्रभु जी लोगों से पूछा गया कि आप लोग टीवी क्यों नहीं देखते आश्रम में? सबने अलग अलग उत्तर दिया। लास्ट में जो प्रभु जी ने प्रश्न पूछा वो क्या बोलते हैं? क्योंकि नहीं है इसलिए। अर्थात टीवी के प्रति रस खत्म नहीं हुआ है, वो सिनेमा, वो मूवी या वो सब के प्रति रस खत्म नहीं हुआ है, बस रोके रखा है। उसी प्रकार से जब व्यक्ति आगे बढ़ जाता है जीवन में, तो वो उच्च स्वाद को प्राप्त कर लेता है, और उच्च स्वाद के प्राप्त होने पर कौन सा स्वाद छूट जाता है? तुच्छ स्वाद। तो हमें उच्च स्वाद को प्राप्त करना है, तुच्छ स्वाद को छोड़ देना है। आगे बढ़ते हैं। हे भगवान, त्रितापों से त्रस्त बद्ध जीवों के लिए आपके चरण कमल ही एकमात्र आश्रय हैं। वस्तुतः आपके चरण कमल उस छत्र के समान हैं जो निरंतर अमृत की वर्षा करके सबको राहत प्रदान करते हैं। हरि हरि बोल। बहुत ही सुंदर बात कह रहे हैं श्री उद्धव जी, बहुत सुंदर। पहले तो प्रश्न पूछा है, आगे चलता रहेगा वो प्रश्न, और इस प्रश्न के पीछे क्या भाव है कि आपकी जो प्रेमा भक्ति प्राप्त करता है या आपका जो शुद्ध भक्त होता है उसके लिए क्या कहा जा रहा है? त्रितापों से त्रस्त बद्ध जीवों के लिए आपके चरण कमल ही एकमात्र आश्रय है। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। हम सब का एकमात्र सहारा है, वो है भगवान के चरण कमल। माइक ऑन है, प्रियंका सिंह माता जी। तो हमें क्या करना है? ध्यान रखना है इस बात। तो हमें अपने जीवन का लक्ष्य किसको बनाना है? भगवान के चरण कमल को। और कहा जा रहा है कि बद्ध जीवों के लिए आपके चरण कमल ही एकमात्र आश्रय है। तो हमारा आश्रय कहाँ पर है? हम कहाँ जाके अंत में आश्रय लेंगे, विश्राम करेंगे? भगवान के चरण कमल में। क्या वो अंत में ही होगा, उससे पहले नहीं होगा? नहीं, आज भी होगा, अभी भी होगा। आज भी भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेना है, भगवान के निर्देशों का पालन करना है, प्रभुपाद जी ने जो बातें बताई है उनका पालन करना है। आगे क्या कहते हैं? उद्धव जी कह रहे, वस्तुतः आपके चरण कमल उस छत्र के समान हैं जो निरंतर अमृत की वर्षा करके सबको राहत प्रदान करते हैं। तो जैसे एक ऐसा छत्र हो, ऐसा जैसे क्या कहें, वर्षा करने वाला कोई फवारा हो,
तो वो फवारा जो है वो इस तरह से है कि निरंतर अमृत की वर्षा करके सबको राहत प्रदान करते हैं आपके चरण कमल। कोई गर्मी में झुलस रहा हो या एक छत्र के नीचे आ जाए, अगर छाएदार छत्र है तो छत्र के नीचे आ जाए तो क्या होता है, उसको बहुत अच्छा लगता है। या छत्र ऐसा है जहाँ से बारिश हो रही है तो भी उसको कैसा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। वही बात कही जा रही है कि आपके चरण कमल उस छत्र के समान है जो निरंतर अमृत की वर्षा करके सबको राहत प्रदान करते हैं। तो हमें आखिरकार इस संसार की दावाग्नि से राहत कब मिलेगी? संसार की जो दावाग्नि चल रही है, यस रामावतार जी माइक अनम्यूट करके बोलिए। आप माइक अनम्यूट कर सकते हो। हाँ, भगवान के चरण कमलों की सेवा करने से ही उनका किसी में ध्यान दे रहे, भगवान के चरण हमारे लिए सब कुछ है। यस। और दावाग्नि क्या होती है रामावतार जी? दावाग्नि तो जो महाभारत में दावाग्नि हुई थी, वो याद नहीं पूरा। दावाग्नि होती तो है जो मन में अग्नि लग जाती है किसी बात की। अरे ठाकुर साहब से राजस्थान का हो कटा का हो? मैं हूं तो राजस्थान को एक आपके पास कोई हूँ मगर याद नहीं रहे जरा। दावा दाव 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 का ही हो है, दाव जंगल में दाव लागो। वो आग लगना। हाँ दावाग्नि जो जंगल में स्वतः आग लग जाती है और इतनी भीषण हाँ लग जाती है कि उसको कोई नहीं मिटा सकता। और मात्र कब मिट सकती है? जब बारिश होती है। इसलिए हमारी जो मंगला आरती की पहली लाइन है, सब लोगों को याद होनी चाहिए। ये मंगला आरती पहली लाइन है मंगला आरती की, संसार दावा, संसार का ये दावा जहाँ आग लग रही है संसार में, नलली ढलोका त्रणाय कारुण्य घन घनात्वम। तो जब ये संसार रूपी दावाग्नि लगी हुई है, संसार में कौन सी दावाग्नि है? इच्छाओं की दावाग्नि। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा करना, मुझे वो करना, ये दावाग्नि लगी हुई है। तो दावाग्नि को कैसे शांत किया जाता है? जंगल में कोई नहीं कर सकता। तो कैसे शांत होती है? प्राप्त घन घनात्वम, जब घनघोर बादल आएंगे आकाश में और वो जब बारिश करेंगे तब दावाग्नि क्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी। हम कोई कुछ फायर ब्रिगेड लेके जाए, कुछ करे, उससे कुछ नहीं होने वाला। उस संसार की ज्वाला में, उस जंगल की ज्वाला में, उस दावाग्नि में मात्र जब घनघोर बादल आकर के वर्षा करेंगे तब वो ठीक होगी। तो उसी प्रकार हमारे जीवन में भगवान के चरण कमलों की जब हम आश्रय लेंगे तब हमारे जीवन की संसार दावा क्या होगी? शांत होगी। आज तक हमने अपने जीवन में राहत के बहुत सारे स्थान ढूंढे हैं कि अब मैं यहाँ पर राहत मिल जाएगा, यहाँ पर राहत मिल जाएगा, अब मेरी ज़िंदगी ठीक हो गई, अब मैं आराम से सुलझ गया हूँ, अब टेंशन नहीं है, अब ठीक हो गया, अब अच्छा हो गया, अब सेटल हो गया, अब बच्चों की शादी हो गई, अब ये हो गया, अब वो हो गया। हम सोचते हैं कि सेट हो गया, राहत मिल गई। बहुत बार हमें ऐसा लगा कि अब तो राहत मिल गई, लेकिन मालूम पड़ा कि इधर से तो राहत मिल गई और उधर से आग लग गई। ये जिंदगी ऐसी है। एक तरफ वो देखिए, मेरे तरफ देखिए, जैसे कोई एक गुब्बारा है, उसमें से एक तरफ हवा निकल रही है तो आप उसको हाथ रख के बंद करने की कोशिश करते हैं, उतने में तो हवा दूसरी तरफ से निकलने लग जाती है। एक तरफ से कहीं से पानी आने को हो रहा है, वो पानी को हाथ लगा के बंद कर रहे हैं और उतने में तो दूसरी तरफ से पानी निकलना शुरू हो गया। तो इस संसार रूपी जगत में बस कष्ट ही कष्ट है। राहत, वास्तविक राहत तो कहाँ मिलेगी? वो भगवान के चरण कमलों में। बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। तो भगवान के चरण कमलों का वो फोटो दिखाइए जिसमें एक बच्चा चिपका हुआ है। आगे बढ़ते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बाद में पूछिएगा। अच्छा, त्रिताप कौन से होते हैं? उर्मिल माता जी, यहाँ लिखा हुआ त्रितापों से त्रस्त बद्ध जीवों के लिए, मतलब बहुत परेशान है, ग्रस्त हैं, पस्त हैं, चारों खानों त्रस्त हैं, ऐसा बोलते हैं ना। तो त्रिताप कौन से होते हैं? उर्मिल माता जी बताएंगे।
हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। त्रिताप तो मैं जहां तक समझी मानसिक शारीरिक और वो होते होंगे ना। कौन से होते होंगे ना? जैसे तप जो हम जो शरीर मतलब त्रिताप से हम जैसे शरीर की देह से जो ताप करते हैं, जैसे पहले हमने कहा ना आधि व्याधि और वो। अब थोड़ा ठीक आए हैं आप। आदि अच्छा। दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक। हाँ, ये तीन आदि ताप है। दैविक मतलब आदि ऐसे दैविक ऐसे जो कष्ट जो देवी देवता द्वारा दिए जा रहे हैं, जो प्राकृतिक हैं। आदि भौतिक अर्थात दूसरे जीव जंतुओं के द्वारा दिए जा रहे हैं, दूसरे लोगों के द्वारा दिए जा रहे हैं। आध्यात्मिक अर्थात खुद के ही शरीर और मन से जो कष्ट हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये त्रितापों में त्रस्त बुद्ध जीव हर समय इन तीन तापों में है। मैं कल भी किसी व्यक्ति से बात कर रहा था और फिर मैंने रियलाइज किया कि जिसकी जिंदगी में लिखा हुआ है ना कर्म काटना, कष्ट भोगना, भुगतना पड़ेगा। दुनिया में किधर भी चला जाएगा वो कष्ट उसको भुगतना पड़ेगा। कर्म पीछा नहीं छोड़ता है। बहुत मुश्किल है इस कर्मों की गति से बाहर निकलना। इसलिए हम सबको बहुत ही विचार करके समझ करके कर्म करने चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। हे प्रभु, तो हम सब लोगों के लिए अंडरलाइन करने वाली बात है, आपके चरण कमल उस छत्र के समान हैं जो निरंतर अमृत की वर्षा करके सबको राहत प्रदान करते हैं। हे प्रभु, कृपया मुझ पर कृपा करें और भौतिक शरीर रूपी अंधेरे गर्त में पड़े तथा काल सर्प द्वारा बारंबार डसे जा रहे इस दीन का उद्धार करें। क्या क्या कहा गया? कृपया मुझ पर कृपा करें, भगवान से कह रहे हैं उद्धव जी। और भौतिक संसार रूपी अंधेरे गर्त में पड़े, अंधेरे कुएं में पड़े, अंधेरे खड्डे में पड़े। कैसा है वो अंधा? उसको किसको बोला गया है? भौतिक संसार। भौतिक संसार रूपी अंधे खड्डे में, अंधे कुएं में पड़े तथा काल सर्प द्वारा बारंबार डसे जा रहे इस दीन का उद्धार करें। ये काल सर्प बार बार डस रहा है, मतलब हमारी आयु जो है समाप्त होती जा रही है। आपके अतिरिक्त मुझे अन्य कोई आशा नहीं दिखाई देती। यद्यपि सांसारिक भोग विलास अत्यंत तुच्छ हैं, परंतु फिर भी बद्ध जीवों में उसका भोग करने की प्रचंड इच्छा है। कैसी इच्छा बोली है? प्रचंड बोला है, प्रचंड शब्द उपयोग किया। बहुत मुश्किल है, सही बता रहा हूं मैं। किसी शादी में चले जाओ, किसी प्रोग्राम में चले जाओ और 10 प्रकार की अगर मिठाइयाँ रखी हैं और आपकी खास करके कोई फेवरेट मिठाई वहाँ रखी हो और उसके बाद बोला नहीं 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 खाना, चलो उस टाइम तो ना बोल दिया कैसे भी करके, तो थोड़ी देर बाद याद आ रहा है, याद आ रहा है, याद आ रहा है, ठीक है जाके खा लेते हैं। या आपके घर के फ्रिज में, खास करके ये बेस्ट उदाहरण है बाकी दूर का छोड़िए, फ्रिज का बेस्ट रहता है। घर के फ्रिज में आपने बोल दिया कि नहीं खाऊंगा और वो फ्रिज में रखा हुआ है, आपको मालूम है रखा हुआ है, तो जब कोई नहीं है तो फ्रिज खोला और आपको वो वस्तु दिख गई और उसके बाद अरे वो तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? प्रचंड इच्छा है। सांसारिक भोग विलास अत्यंत तुच्छ है, संक्षिप्त है, कई बार किया अभी तक संतुष्टि नहीं मिला, लेकिन फिर भी बद्ध जीवों में उसका भोग करने की प्रचंड तेज इच्छा बनी रहती है। हे भगवान, कृपया अपने अमृत सदृश उपदेशों की वर्षा करके मेरी रक्षा कीजिए। अब कौन सी वर्षा चाहिए? भगवान के अमृत रूपी, अमृत सदृश रूपी जो शब्द हैं उनकी वर्षा चाहिए। अच्छा, आप में से कौन बताएगा कि भगवत गीता में अर्जुन बोलता है कि आपके अमृत जैसे रप्त शब्द सुन करके मुझे तुष्टि नहीं हो रही है, मुझे और बताइए, मुझे और सुनाइए। कौन सा श्लोक है? टाइप करके भेजिए। आप लोग माइक अनम्यूट नहीं कर पाएंगे, हैंड रेज कर सकते हैं। कौन सा श्लोक है? भगवत गीता में इसी तरह का श्लोक है कि मैं आपने जो उपदेश दिए भगवान मैंने बहुत सुने हैं, आपके उपदेश अमृत के समान है, लेकिन फिर भी मुझे संतुष्टि नहीं हो रही है, और सुनाइए, और बताइए, और श्रवण कराइए। कौन सा है?
ऐसे अनुवाद से भी सर्च कर लिया करो, कृष्णा इंस्ट्रक्शन एंड नेक्टर और टोल्ड बाय अर्जुना इन भगवद गीता, आपको श्लोक मिल जाएगा। गूगल सर्च कर लिया करो, बुक में देख लिया करो। यस, कौन बताएंगे? हाथ खड़ा कीजिए या लिख के भेजिए, जल्दी से, समय बचाइए। भगवद गीता का श्लोक है। यस, सुमन माता जी माइक अनम्यूट कर पाएंगे आप? बोल सकते हैं। यस माता जी। माइक की अनम्यूट नहीं हुआ। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। ये है 9वें अध्याय का 19वां श्लोक। 9वें अध्याय का 19वां श्लोक? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं। दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक? नहीं। 2.20 भी नहीं है। कौन बताएंगे कौन सा श्लोक है जिसमें अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को कि आपके जो इंस्ट्रक्शन हैं वो अमृत के समान है और मैं अभी भी तुष्टि नहीं प्राप्त किया हूँ, कृपया करके मुझे और आपके इंस्ट्रक्शन सुनाइए, आपके उपदेश दीजिए। दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक? नहीं। मिथिलेश माता जी? नहीं। यस, हाथ खड़ा कीजिए, कौन बताएंगे? 10.18 भावना साहू जी, राइट आंसर, हरि बोल। माइक अनम्यूट करके बोलिए कौन सा श्लोक है। मैं आपको माइक अनम्यूट करना आप कर सकते हैं। क्या श्लोक है, क्या अनुवाद है? अगर हिंदी में उपस्थित है तो 10 श्लोक बता दीजिए। विस्तारेणात्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन भूये कथय तृप्तिं मे शृण्वते नास्ति मे अमृतम्। अनुवाद हिंदी में है आपके पास? ये जनार्दन कृपया विस्तार से अपने योग और विभूतियों का वर्णन फिर से कीजिए, क्योंकि मैं अमृत के समान आपकी कथाओं को सुनकर भी तृप्त नहीं हुआ। हरि बोल। अमृत के समान आपकी कथाओं को सुनकर के मैं तृप्त नहीं हुआ हूँ। बहुत ही सुंदर ये श्लोक है, 10वें अध्याय का 18वां श्लोक। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूय कथया तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। शृण्वतो नास्ति मे मृतम, मैं ये सुनकर के अभी भी तृप्त नहीं हुआ। भूय, पुनः कहो, कथया तृप्तिर, आपकी कथा सुनकर के मैं तृप्त नहीं हूँ, बार बार कहिए। उसी तरह से यहाँ पर उद्धव जी कह रहे हैं कि यद्यपि सांसारिक भोग विलास अत्यंत तुच्छ हैं, परंतु फिर भी बद्ध जीवों में उसका भोग करने की प्रचंड इच्छा है। हे भगवान, कृपया अपने अमृत सदृश उपदेशों की वर्षा करके मेरी रक्षा कीजिए। तो भगवान के उपदेश कैसे हैं? अमृत के समान। अच्छा, ये जो आंसर जो देगा वो हाथ खड़ा करके देगा, ठीक है? भगवत गीता को क्या कहते हैं और गंगा मैया को क्या कहते हैं, ये मैं समझा चुका हूँ पहले भी। भगवत गीता को क्या कहते हैं और गंगा मैया को क्या कहते हैं, दोनों के अंत में अमृत शब्द आता है। हाथ खड़ा कीजिए। गंगा मैया को क्या कहते हैं और भगवत गीता को क्या कहते हैं, दोनों के अंत में अमृत शब्द आता है। हाथ खड़ा कीजिए। जो हाथ खड़ा करेंगे वो उनको हम बोलेंगे। आप में से कोई माइक अनम्यूट नहीं कर पाएगा। यस, अल्पा माता जी, यस बोलिए। नहीं माता जी, अल्पा माता जी। नेहा जैन माता जी ने बोल दिया है मैसेज के अंदर लिख करके, वेरी नाइस। अल्पा माता जी कहाँ गए आप? नहीं है आप क्लास में, ओके। मीरा गुप्ता माता जी ने हाथ खड़ा किया था, बोलिए। यस। ये गीता भगवान का गीत है जो सुन के तृप्त होता है आदमी, और गंगा के पास जाने पर उनमें स्नान करने के बाद माते माते प्रणाम आपको। यस, अल्पा माता जी, मैंने आपको माइक अनम्यूट करने का रिक्वेस्ट भेजा है,
आप मुझे दिख नहीं रहे हैं अल्पा माता जी, उनको अनम्यूट कीजिए अल्पा माता जी को। यस, जल्दी कीजिए। हरे कृष्ण। माता जी मैं आपको देख ही नहीं पा रहा हूँ पूरी क्लास में। ठीक है, मैं ही बता देता हूँ समय बचाते हुए। भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता को बोलते हैं अधरामृत। अधरामृत भूल गए आप लोग? जयलक्ष्मी माता जी हंस रहे हैं पूरा। और गंगा मैया को क्या बोलते हैं? चरणामृत। एक बार हंस लो, कोई बात नहीं। अरे यार इतना सरल था। ओहो। भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता जो उनके मुख से निकल रही है उनको बोलते हैं अधरामृत, और भगवान श्री कृष्ण के चरणों से निकलने वाले गंगा मैया को चरणामृत। ठीक है उर्मिल माता जी, याद रखना। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो मूल विषय ये है, उद्धव जी ने प्रश्न पूछा है कि उस पारंपरिक विधि का आप वर्णन कीजिए, उस ज्ञान की विधि का वर्णन कीजिए जिससे कि दिव्य प्रेमा भक्ति का मार्ग उजागर हो और स्वतः ही विरक्ति प्राप्त हो। क्योंकि हरे कृष्ण, माफी चाहता हूँ, आपका जो ज्ञान है, आप जो ज्ञान देंगे वो अमृत के समान है, और आपके उपदेशों से, आपके ज्ञान से मेरी रक्षा होगी इस भौतिक जगत के, इस संसार की दावाग्नि से, इस भौतिक जगत के तापत्रयों से। ठीक है। श्री भगवान ने कहा, हे उद्धव, वर्षों पूर्व अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर ने भीष्म देव से यही प्रश्न पूछा था, और चारों ओर एकत्र हम सब उन्हें सुन रहे थे। अजात शत्रु का अर्थ होता है जिसका कोई शत्रु नहीं है। अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु नहीं है। और वो कौन है? युधिष्ठिर महाराज। आप में से कोई सोच सकता है कि मैं भी अजात शत्रु हूं, मेरा भी कोई शत्रु नहीं है। कोई ना कोई है, लेकिन युधिष्ठिर महाराज का कोई शत्रु नहीं था। इतने धर्मनिष्ठ थे, इतने सत्यवादी थे। तो युधिष्ठिर महाराज ने भी यही प्रश्न पूछा था, हे उद्धव, और हम सब लोग वहां पर एकत्रित थे और सुन रहे थे। कुरुक्षेत्र युद्ध के पश्चात शोक संतप्त युधिष्ठिर महाराज ने धर्म विषयों पर भीष्म देव से लंबी चर्चाएं की, और अंत में उन्होंने मुक्ति से संबंधित यह प्रश्न पूछा। आगे अब उत्तर सुनिए भगवान से। ज्ञान का अर्थ भौतिक प्रकृति का निर्माण करने वाले 28 तत्वों, प्रकृति, जीव, महत्तत्व, मिथ्या अहंकार, 5 इंद्रिय विषय, 10 इंद्रिया, मन, 5 स्थूल तत्व और प्रकृति के 3 गुण तथा उनके मूल कारण परमात्मा को तथा उनके कार्यों को समझना है। अभी यहाँ हम डिटेल में नहीं जाएंगे कि हमारे तो 24 ही हो रहे थे, 25 हो रहे थे, 26 हो रहे थे। इतना सा हम जो है कहेंगे कि ये भौतिक तत्व जो गुण है उसके बारे में बताया जा रहा है। ज्ञान याद करो, भगवत गीता में भी हमने पढ़ा था ज्ञान किसको कहते हैं। भौतिक प्रकृति को समझना, उनके अलग अलग प्रकार के जो 24 तत्व उनको समझना, और उनके ज्ञाता को समझना, आत्मा को समझना या परमात्मा को समझना, और उनके बीच के संबंध को समझना। उसी प्रकार यहाँ बता रहे भगवान, ज्ञान का अर्थ भौतिक प्रकृति का निर्माण करने वाले 28 तत्वों, प्रकृति, जीव, महत्तत्व, मिथ्या अहंकार, 5 इंद्रिय विषय, 10 इंद्रिया, मन, 5 स्थूल तत्व और प्रकृति के 3 गुण तथा उनके मूल कारण परमात्मा को तथा उनके कार्यों को समझना है। तो हम यहाँ पर भी वही लिखा है जो हमने 13वें अध्याय में पढ़ा था गीता में। ठीक है, एक बार 28 तत्व काउंट करने की कोशिश करते हैं। 28 पूरे नहीं होंगे पर कोशिश करते हैं। ठीक है, 5 महाभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, 5 इंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिया, आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, 5 इंद्रिय विषय, रूप,
रस, गंध, स्पर्श और रूप, गंध, स्वाद, लास्ट वाला रह गया स्वाद। ये हो गए 5 इंद्रिय विषय। कितने हो गए इशारा करके बताओ? 5 5 5 15 और 5 कर्मेंद्रिया, हाथ, पैर, मुंह, जननेन्द्रिय और मल द्वार इंद्रिय, मल इंद्रिय। ये हो गए 5, टोटल 20 हो गए। और उसके बाद में 3 सूक्ष्म शरीर के भाग, मन, बुद्धि, अहंकार, 23 हो गए। और उसके बाद में कहा जा रहा है जीव अर्थात हम। उसके पहले और ले लेते हैं महत्त्व, कितने हो गए? 24। फिर उसके बाद में जीव 25, प्रकृति 26, परमात्मा 27 और उनके कार्यों को समझना 28। इस प्रकार से ये 28 हैं। ये सुरेशमा माता जी आप हाथ खड़ा कर रहे हैं, बताइए। नहीं प्रभु जी, वही वो गीता में तो इतने सारे नहीं दिए हुए हैं। और वो रस तो स्वाद हुआ प्रभु जी, वाणी थी आखिरी में। नहीं, स्वाद बोल दिया ना माता जी। नहीं, पर वाणी हुई ना प्रभु जी। रस भी बोला आपने, रस तो कर्मेंद्रिय में है वाणी, कर्मेंद्रिय में जो इंद्रिय विषय है उसके अंतर्गत क्या है? स्वाद है। अजीब का क्या है विषय? स्वाद। तो प्रभु जी फिर रस क्या है? रस और स्वाद तो एक ही है ना? एक ही बात हुआ। हाँ, आपने वो दोनों अलग अलग दोनों एक बोल दिया। अच्छा, तो रूप, रस, गंध, स्पर्श और ध्वनि, ध्वनि रह गई होगी। ओके, ध्वनि। ठीक है, आगे बढ़िए सब लोग ध्यानपूर्वक सुनते हुए। ये ज्ञान भौतिक तत्व जो बताए गए और उसमें पूरे जगत को जो अगर हम अलग अलग तत्वों में बांटे तो ये सब भी आ गया और आध्यात्मिक तत्व भी आ गए जिसमें आत्मा और परमात्मा भी हैं। जब भक्त इन 28 तत्वों को एक कारण से भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट हुआ न देखकर प्रत्यक्ष उस कारण अथवा भगवान को देखने लगता है, जो उस अवस्था को विज्ञान की अवस्था माना जाता, तो उस अवस्था को विज्ञान की अवस्था माना जाता है। ज्ञानी व्यक्ति परमेश्वर को इस सृष्टि के निर्माता के रूप में देखता है, परंतु विज्ञानी परमेश्वर को इस भौतिक प्रकृति से संबंधित न देखकर उन्हें वैकुंठ पति के रूप में देखता है। हरि बोल। नहीं समझ में आया होगा, भगवान बोल रहे हैं ये 13वें अध्याय जैसा है, क्योंकि 13वां अध्याय भी थोड़ा डिफिकल्ट था। क्षेत्रज्ञ, चित्रज्ञ, पुरुष, प्रकृति, तो उसी प्रकार से हम ज्ञान, ज्ञेय, ये सब हमने पढ़ा था 13वें अध्याय में। ठीक है, फिर से हम समझाते हैं। 28 तत्व तो समझ गए आप? यस नो? 28 तत्व रामावतार जी समझ गए? ठीक है, अब देखिए आगे लिख रहे हैं, जब भक्त इन 28 तत्वों को एक कारण से भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट हुआ न देखकर प्रत्यक्ष उस कारण अथवा भगवान को देखने लगता है। तो इन 28 तत्वों के कारण कौन है? स्वयं भगवान। तो अलग अलग 28 तत्व न देख करके स्वयं भगवान को देखने लगता है, तो उस अवस्था को विज्ञान की अवस्था माना जाता है। मतलब भगवान को मूल कारण के रूप में देखने को विज्ञान की अवस्था कहते हैं। ज्ञान की अवस्था क्या हो गई? इन तत्वों को ध्यान से सुनिए प्लीज, मुझे भी समझ में आ रहा है, आपको भी समझ में आ जाएगा। ज्ञान, इन तत्वों को अलग अलग रूप में देखने को क्या बोलते हैं? ज्ञान। और इन तत्वों को ये देखना कि भगवान इन सब के कारण है, मूल कारण है, वो क्या हो गया? विज्ञान। समझ में आ रहा है? एक और उदाहरण देता हूं। जैसे बच्चा जो है ट्रेन को देखता है, ट्रेन जा रही है, बच्चा क्या देख रहा है? वो ट्रेन चल रही है, ऑटोमेटिक चल रही है। लेकिन बड़ा आदमी क्या देखता है? हाँ, ट्रेन में आगे इंजन लगा हुआ है और उसमें जो है पायलट है, वो पायलट चला रहा है, उसको क्या बोलेंगे? विज्ञान। ठीक है, तो जब भक्त इन 28 तत्वों को एक कारण से भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट हुआ न देखकर प्रत्यक्ष उस कारण अथवा भगवान को देखने लगता है, तो उस अवस्था को विज्ञान अवस्था माना जाता है। ज्ञानी व्यक्ति परमेश्वर को इस सृष्टि के निर्माता के रूप में देखता है। अब ज्ञानी व्यक्ति क्या देखेगा? इस परमात्मा को सृष्टि के निर्माता के रूप में।
परंतु विज्ञानी परमेश्वर को इस भौतिक प्रकृति से संबंधित न देखकर उन्हें वैकुंठ पति के रूप में देखता है। बोलो हरि हरि। समझ में आया आपको? ज्ञानी क्या सोचेगा, हाँ भगवान ने रचना की है, सृष्टि की, परमात्मा जो है सृष्टि को बनाने वाले हैं। लेकिन विज्ञानी क्या देखेगा? विज्ञानी देखेगा कि भगवान तो आराम से अपने वैकुंठ में बैठे हुए हैं और ऑटोमेटिक भगवान की शक्तियां काम कर रही हैं। वो तो वैकुंठपति है, वो कहां सृष्टि निर्माण करने के लिए आने वाले। ये भगवान ने बताया, बहुत सुंदर, वेरी नाइस, हरि बोल, अच्छा लगा। वैदिक ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान, पारंपरिक ज्ञान तथा तर्क की सहायता से व्यक्ति इस भौतिक सृष्टि की हानियों पर विचार करता हुआ इससे विरक्त हो सकता है। तो उद्धव जी ने पूछा था कि कौन से ज्ञान से विरक्त हो सकता है, तो क्या उत्तर दिया भगवान ने? वैदिक ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान, पारंपरिक ज्ञान तथा तर्क की सहायता से व्यक्ति इस भौतिक सृष्टि की हानियों पर विचार करता हुआ इससे विरक्त हो सकता है। कॉन्स्टेंटली थिंकिंग, हमेशा इस बात को याद रखना। कौन सी बात को याद रखना? मैंने पहले भी बताया था, अभी थोड़े दिन पहले भी आया था। किस बात को याद रखना है, ध्यान रखना है? कुछ दिन पहले आया था, हाथ खड़ा करो। यस, कुछ ही दिन पहले आया था। क्या ध्यान रखना है, क्या याद रखना है? हाथ खड़ा कीजिए। प्लीज हैंड रेज करो, क्या याद करना था? कुछ दिन पहले आया था, उद्धव जी ने एक प्रश्न पूछा था, भगवान जी ने उत्तर दिया था। हाथ खड़ा कीजिए, ऐसे हाथ खड़ा कीजिए, मैं उनसे प्रश्न पूछूंगा। अरे वाह, इंदु सुना माता जी को याद आ गया, वेरी नाइस, हरि बोल। बताइए। यह संसार दुख का कारण है। हाँ, यह संसार दुखमय है। नहीं नहीं नहीं, आपका उत्तर वैसे ठीक है, बट जो मैं बोल रहा हूँ वो उत्तर देना है। यस, प्रभा माता जी। बोलिए माता जी, माइक अनम्यूट करके। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और भगवान का अंश हूँ। नहीं नहीं नहीं, हमेशा क्या याद रखना है? भूल गए? अंडरलाइन भी करवाया होगा शायद, किसी को याद आ गया? नहीं आया? मैं याद करवाता हूं। अच्छा, किसी को अल्पा माता जी को याद आ गया? बोलिए 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 बोलिए। मैं भगवान का निरंतर सेवक हूँ। नहीं नहीं नहीं, हर क्षण माया है, प्रति क्षण माया है, ये जगत में सब कुछ माया है, ये याद करना है, ये याद रखना है। याद आया जयलक्ष्मी माता जी? सब कुछ माया है यहाँ पर, ये याद रखना, हर पल माया है। तब जाके माया के आवेश से बचा पाएंगे अपने आप को, ये याद रखना था। और चाणक्य पंडित ने क्या याद करने को बोला था? स्मर नित्य अनित्यताम, ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस वर्ल्ड इज टेम्परेरी। स्मर नित्य, हमेशा याद करो। क्या याद करो? अनित्यताम, इस जगत में सब कुछ क्या है? अनित्य है, टेम्परेरी है। ठीक है, कहां पर लिखा था? सबको मिल गया कि हमेशा याद रखना माया? माया वाला कहां लिखा हुआ? मिल गया आपको? किसको मिल गया? हाथ खड़ा कीजिए। यस, संतोष जी को मिल गया। संतोष जी, कहां लिखा हुआ है कि हमेशा याद रखना है कि हर पल माया है, सब कुछ माया है? यस, माइक अनम्यूट करके बोलो। जो आपको बार बार याद दिलाए कि मैं शरीरी हूँ, वह माया है। ये तो मैंने लिखवाया था। हाँ, आपने लिखाया था, वही है। मैं कह रहा हूँ कहाँ लिखा हुआ? भागवतम में अभी हमने पढ़ा था कि हर समय याद रखना है कि माया है, सब कुछ माया है, पल पल माया है। हाथ खड़ा करो, किसी को मिल गया? कहाँ लिखा हुआ भागवतम में? मीरा गुप्ता माता जी को मिल गया है। यस माता जी, कहाँ लिखा है? इस भौतिक संसार के मायावी स्वभाव का निरंतर चिंतन करने से व्यक्ति स्वयं को इस माया में गिरने से बचा सकता है। कहाँ लिखा हुआ, थोड़ा बताएंगे?
524 पेज है प्रभु, श्री भागवतम। शुरुआत कहाँ से होती है पैराग्राफ की? जीवात्मा अभी जो पढ़ रहे हैं उससे कितना पहले है? 4 पेज पहले। 4 पेज पहले। कहाँ से शुरू होता है पहले पैराग्राफ में? मनुष्य को चाहिए कि वह एकाग्र मन से मेरा ध्यान करे और समझ जाए कि प्रत्येक वस्तु मुझ में स्थित है। दूसरी ओर हो सकता है कि कोई व्यक्ति बाह्य रूप से मुक्त दिखाई दे, परंतु यदि उसके जीवन के अनेक लक्ष्य हैं तो वास्तव में वह बद्ध अथवा इन गुणों से प्रभावित ही माना जाएगा। इस भौतिक संसार के मायावी स्वभाव का निरंतर चिंतन करने से व्यक्ति स्वयं को इस माया में गिरने से बचा सकता है। यह सबको मिल गया होगा, मुझे भी मिल गया है। उद्धव जी ने जो प्रश्न पूछा था ना, हे भगवान, वैदिक शास्त्रों में जीवन की पूर्णता प्राप्त करने हेतु अनेक मार्ग बताए गए हैं, कृपया क्या ये सब मार्ग समान रूप से महत्वपूर्ण है? इस वाले प्रश्न से पहले वाले प्रश्न में उसमें लिखा हुआ है, शुरुआत यहाँ से होती है, मनुष्य को चाहिए कि वह एकाग्र मन से मेरा ध्यान करें और समझ जाए कि प्रत्येक वस्तु मुझ में स्थित है। दूसरी ओर हो सकता है कि कोई व्यक्ति बाह्य रूप से मुक्त दिखाई दे, परंतु उसके जीवन के अनेक लक्ष्य हैं, तो वास्तव में वह बद्ध अथवा इन गुणों से प्रभावित ही माना जाएगा। इस भौतिक संसार के मायावी स्वभाव का निरंतर चिंतन करने से व्यक्ति स्वयं को माया में गिरने से बचा सकता है। हमेशा निरंतर याद रखना भौतिक जगत के इस मायावी स्वभाव को, और ऐसा याद रखने से हम बचा सकते हैं। किससे? अपने आप को माया से बचा सकते हैं। ठीक है, अब मैंने ये सब क्यों बोला है? क्योंकि यहां पर भगवान कुछ बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ध्यान दीजिए प्लीज। वैदिक ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान, पारंपरिक ज्ञान तथा तर्क की सहायता से व्यक्ति इस भौतिक सृष्टि की हानियों पर विचार करता हुआ, किस पर विचार करना है? भौतिक सृष्टि, भौतिक प्रकृति की हानियों पर। समझ गए आप? इस भौतिक जगत में क्या क्या गड़बड़ है, क्या क्या प्रॉब्लम है, कितना कष्ट देता है, ये दुखालय में इसका पक्का भगवान आप ठीक बोले हो, गीता में पक्का ठीक बोल रहे हो आप। ये क्या है? दुखालय में। मैं बोलता हूं कि यस भगवान आपने ठीक बोला है, कोई बोला या नहीं बोला है, मैं बोलता हूं भगवान कि ये जगत कैसा है? दुखालय है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, अलग अलग प्रकार की बीमारियां, बुढ़ापन, और ये अलग अलग प्रकार के आदि भौतिक, आदि देविक, आदि आत्मिक क्लेश। भगवान मैं समझ चुका हूं कि जगत क्या है? दुखालय है। तो इसलिए यहां पर भगवान कह रहे हैं कि भौतिक सृष्टि के हानियों पर विचार करता हुआ इससे विरक्त हो सकता है। तो कैसे हम इस भौतिक जगत से डिटैच हो सकते हैं, विरक्त हो सकते हैं? कि संसार में कुछ नहीं रखा भाई रे, कुछ नहीं रखा, ये दुखी देगा। इस जगत में ये पक्का है कि दुखी देने वाला है। अगर कहीं पर बड़ी बिल्डिंग बनानी है तो कहीं खड्डा खोदना पड़ेगा, पक्का है। इसलिए इस जगत के प्रति हमारे अंदर क्या भाव आना चाहिए? धीरे धीरे दुखालय है। मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं इंग्लिश में, बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन। और जो भी जैसा भी प्राप्त हुआ है आपको, भौतिक जगत में आ गए हैं, प्रॉब्लम वाला है, शरीर अच्छा नहीं है, शरीर दुखता है, घुटने दुखते हैं, या आंखें ठीक से नहीं देख पाती है, बोल नहीं पाते, कुछ 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 प्रॉब्लम है, पर इसमें भी इसका बेस्ट यूज क्या कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे। अब इस संसार का तो क्या कहना, यहां तक कि ब्रह्मा जी के लोक पर केवल दुख ही दुख है। किसी को भजन याद आ रहा है कोई दुख के ऊपर? भाई मेरी ये बचपन से फेवरेट लाइन रही है, फिल्म की लाइन है, बट थोड़ा इसमें कुछ मीनिंग था इसलिए बोल रहा हूं। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में बहुत बहुत कष्ट है। मैं सोचता हूं कि मेरे को बहुत कष्ट है, पर इससे अधिक बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है। लोग क्या क्या सहन कर रहे हैं, क्या क्या सहन कर रहे हैं, क्या क्या कैसे कैसे अपना जीवन चला रहे हैं। कुछ
मतलब बहुत अपना जीवन चल रहा है उनका कैसे भी करके। तो संसार क्या है? दुख का सागर है, दुख का कारण है। यहां पर क्या जल रही है? दावाग्नि। किधर किधर से बचाएंगे? यहां तक कि ब्रह्मा जी के लोक पर भी केवल दुख ही दुख है। कौन बोला? स्वयं भगवान बोले हैं। उद्धव जी सोच रहे हो तुम कि संसार में मजे होंगे, सब कुछ होगा? नहीं नहीं नहीं, ब्रह्मा जी के लोक में भी दुख ही दुख है। इसलिए क्या विचार रखना है जगत के प्रति? ये कभी सुख नहीं देगा। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये जगत सुख देगा, तो मतलब क्या है? माया। वो मृग मरीचिका रोड के ऊपर चल रहे और क्या दिख रहा है? पानी 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 दिख रहा है लेकिन है नहीं। अगर आपको कहीं ना कहीं लग रहा है नहीं नहीं अब सब सीख, अब सब सेटल हो गया, अब सुख ही सुख है, मतलब एक और माया में फंस गए हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं आप ये सोचो कि माया है ही नहीं या मैं माया से मुक्त हो गया, तो आप खुद एक बहुत बड़ी माया में चले गए। प्रभुपाद जी ने आज बहुत सुंदर बात बोली थी। हम जो सुबह रीडिंग होती है प्रभुपाद जी की, जो प्रसाद लेते हैं ना, प्रभुपाद जी की लीला पढ़ते हैं। सोल्जर मीन्स फाइट टिल डेथ। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं सोल्जर मीन्स फाइट टिल डेथ। अगर सैनिक मतलब मरते दम तक लड़ता रहता है, तो प्रभुपाद जी बोल रहे थे भक्त मतलब मरते दम तक प्रचार करता रहता है। भक्त मतलब मरते दम तक प्रचार करता रहता है। श्रील प्रभुपाद की जय। सोचो ऐसा नहीं कि अब तो मैं आराम से, ठीक है देखो मैंने सब कर लिया है, मैं आराम से यहाँ पर अपना, बहुत सुंदर, मतलब इतना मोटिवेशन मिला है प्रभुपाद जी की वाणी सुन करके, बहुत सुंदर। अब भगवान आगे कहते हैं, हे निष्पाप उद्धव, चूंकि तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो, इसलिए मैंने विभिन्न प्रकार से भक्ति की व्याख्या कही है। अब एक बार पुनः मैं शुद्ध भक्ति का वर्णन करूंगा। उद्धव जी ने क्या बोला था कि आप इतना अच्छा बोलते हो, भगवान आपके शब्द अमृत के समान है, लेकिन आप बार बार आप ये उपदेशों को बोलिए, अमृत रूपी आपके उपदेशों की वर्षा कीजिए, क्योंकि आपके चरण कमल ही मेरा आश्रय है, और आपसे जो मैं सुनूंगा, आपके जो उपदेश सुनूंगा, वही मेरा क्या करेंगे? उद्धार करेंगे। हे निष्पाप उद्धव, चूंकि तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो, इसलिए मैंने विभिन्न प्रकार से भक्ति की व्याख्या कही है। अब एक बार पुनः मैं शुद्ध भक्ति का वर्णन करूंगा। भक्त को मेरी लीलाओं पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए और उसे निरंतर मेरा कीर्तन करना चाहिए। दृढ़ विश्वास, ये बहुत जरूरी है। डगबग नहीं होना है। अब ये महाराज ठीक कह रहे हैं, वो बाबा ठीक कह रहे हैं, ये कुछ कह रहे हैं, अब लग जाओ प्लीज। अब नहीं है, अब टाइम नहीं है फालतू रिसर्च करने का। जो कुछ कह रहे, अच्छी बात कह रहे, प्रणाम है उनको, उनकी बात सुनी हमने, जीवन में लाभ करेगी, बहुत बढ़िया। लेकिन अब एकाग्र, फोकस, दृढ़ निश्चय, 16 माला करना है तो करना है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, 16 माला करेंगे। जो मिलेगा उसको हरे कृष्णा बोलेंगे, जो मिलेगा उसको 1-2 बातें बताएंगे कि हम गीता पढ़ना शुरू किए, भागवत पढ़ना शुरू किए। इतना आता नहीं है मेरे को बोलना, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, जीवन बदल गया है। बताएंगे हम उसको, बताएंगे कि यस हमने अब बिना भोग लगाना, जो खाना नहीं है, भोग लगा हुआ नहीं है, उसको हम नहीं खाते। बताएंगे हम उसको, दृढ़ निश्चय बन जाएंगे हम। अब नहीं चलेगा, नहीं थोड़ा चल जाएगा, थोड़ा तो ले लो तो कोई बात नहीं, आज कभी कभी चलता है। नहीं अब नहीं चलेगा, नहीं इतना रिजिड नहीं होता है। कहीं भगवान ने नहीं बोला कि इतना आप ऐसे रिजिड बन जाओ, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। सब कुछ भगवान का बनाया हुआ है। लहसुन प्याज भी भगवान के बनाया हुआ। आज घर में लहसुन प्याज वाले पकोड़े बन गए, थोड़े खा लो, कोई बात नहीं। दृढ़ निश्चय और दृढ़ता से तपस्या करने के कारण क्या आता है? तेज आता है, कॉन्फिडेंस आता है। कल ही हमने पढ़ा था, अलग ही लेवल का एकदम खुशी मिलती है। संकल्प से, संयम से अलग लेवल की खुशी मिलती है। बस एक एग्जाम्पल है इसलिए बोलना चाहूंगा। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा तीसरी बार प्रेमानंद महाराज के पास पहुंच गए, 3rd टाइम।
लोग वीडियो बना रहे कि क्या नहीं है विराट कोहली के पास, नाम, पैसा, फॉलोअर्स, गाड़ियां, घर, सब कुछ है। तीसरी बार पहुंचे। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो महाराज जो है हमें उनके पास जाना है, ऐसा कुछ। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अध्यात्म में शक्ति है, अध्यात्म ही हमारी एकमात्र शरण है, भक्ति ही एकमात्र शरण है। जीवन बदल गया उन लोगों का। वो व्यक्ति जो किसी के सामने नहीं झुकेगा, वो महाराज जी के एक सन्यासी महात्मा के सामने जाकर के दंडवत प्रणाम करता है। आज दुनिया उसको बोलती है क्रिकेट का किंग बोलती है, इतना बड़ा व्यक्ति है वो। ये सीखने की, समझने की बात है। विनम्रता आनी चाहिए। पैसा, धन, संपत्ति, दौलत ये हमें गर्व लेके आता है, अहंकार लेके आता है। ये सब होते हुए भी विनम्र होना सबसे बड़ा विनम्र होना हो गया। मैंने क्यों कह रहा हूं ये बात कि अब दृढ़ निश्चय हो जाओ, अब रास्ता पकड़ लो। प्रभुपाद जी ने जो लकीर खींची है उस लकीर के फकीर बन जाओ, पक्का लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। लोग बोलते लकीर का फकीर नहीं बनना चाहिए, हमारी संस्था बोलती है, प्रभुपाद जी बोलते हैं, हमारे शास्त्र बोलते हैं कि हमें लकीर का फकीर बनना चाहिए। जैसे शास्त्र बोलते हैं करते जाओ कहीं ना कहीं एक लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं उनके लकीर के फकीर नहीं बनेंगे तो किसके लकीर के फकीर बनेंगे? कृष्ण ने जो लाइन खींची है उसका पालन नहीं करेंगे तो किसकी लाइन का पालन करेंगे? कौन है और हमारे जीवन को दिशा देने वाला? जो लाइन कृष्ण ने खींची थी उसी लाइन को प्रभुपाद जी ने दोबारा से खींचा और उसका नाम दे दिया भगवत गीता एज इट इज। आज बोल रहा हूं, पहली बार मेरे मुंह से निकला ये बात। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता नाम की लाइन खींची, प्रभुपाद जी ने भगवत गीता एज इट इज नाम की लाइन खींची और वो लाइन भगवान कृष्ण की लाइन के ऊपर खींची। जो लाइन थोड़ी ढक गई थी, जो लाइन जो है लोगों ने बोला कि ये वाली नहीं ये वाली लाइन है, ये वाली नहीं ये वाली लाइन है, ये वाली नहीं ये वाली लाइन है, प्रभुपाद जी ने ओरिजिनल लाइन फिर से खींच दी। ये भगवत गीता एज इट इज है। इसलिए अब हमें वो लाइन नहीं छोड़नी है, अब हमें वो हमारा प्रयास नहीं छोड़ना है। दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय के लिए हम कहानी सुनाया करते थे, भूलता जा रहा हूं मैं। भगवत गीता में दृढ़ निश्चय के लिए कौन सी कहानी सुनाता था मैं? अभी एक याद आ रही है, वो बोल देता हूं। एक चिड़िया थी, उसने समुद्र किनारे पेड़ के ऊपर घोंसले में अंडे दिए और समुद्र का तेज बहाव आया, वो अंडे उसके अंदर चले गए और चिड़िया समुद्र किनारे रो रही है रो रही है रो रही है और समुद्र से कह रही है, हे समुद्र मेरे अंडे वापस दे दे, हे समुद्र मेरे अंडे वापस दे दे। और समुद्र बोलता है, कुछ नहीं बोलता, नहीं देता है। फिर चिड़िया क्या करती है? दृढ़ संकल्प लेती है, हे समुद्र मैं तुझे चेतावनी देती हूं कि अगर तुमने मेरे अंडे वापस नहीं दिए तो मैं तुम्हारे पूरे जल को खाली कर दूंगी। चिड़िया बोल रही है और वो अपना काम शुरू करती है। एक एक चोंच से पानी भरती है, दूसरी जगह खाली करके आती है, फिर चोंच से भरती है, फिर खाली करके आती है, फिर चोंच से भरती है, फिर खाली करके आती है, फिर चोंच से भरती है, फिर खाली करके आती है। खाली होगा क्या समुद्र चोंच से? कभी कोशिश कर रही, दृढ़ निश्चय। और उसके दृढ़ निश्चय को देख करके गरुड़ देव प्रकट हो जाते हैं और गरुड़ देव फिर समुद्र को डराते हैं, हे समुद्र अगर तुमने इस चिड़िया के घोंसले वापस नहीं दिए तो मैं तुम्हारे को दंड दूंगा, मैं तुम्हारे इस समुद्र को खाली कर दूंगा। और तब समुद्र क्या करता है? वो अंडे वापस ला करके देता है। इसको क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। बहुत मोटिवेटिंग है ये दृढ़ निश्चय। 16 माला करना है तो करना है। घर में किसी को कष्ट नहीं देंगे, हम सुबह जल्दी उठेंगे, सब घर का भी सब ध्यान रखेंगे, परिवार का भी सब ध्यान रखेंगे। सुबह जल्दी उठ करके 16 माला जप करेंगे। 16 पूरा नहीं हो पाएगा, सुबह 4 माला करेंगे, 8 माला करेंगे। दिन में जब सब लोग ऑफिस चले जाएंगे तब हम 4 माला 8 माला और करेंगे, फिर शाम को 4-8 माला और करेंगे, 16 माला पूरी करेंगे। गुरुदेव प्रभुपाद जी ने बोला है, आज वाला ये एग्जाम्पल मुझे जरूर याद दिलाना बार बार, कि भगवान ने एक लाइन खींची थी 5000 साल पहले अपने पास बुलाने के लिए, ये रास्ता है सीधा, मेरे पास आएगा।
धीरे धीरे वो क्या हो गया था, मिट गया था। और लोग क्या बोलने लग गए थे, ये वाला नहीं ये रास्ता जाएगा, ये वाला नहीं ये वाला रास्ता जाएगा, ये वाला नहीं ये वाला रास्ता जाएगा। प्रभुपाद जी आए धरती पर, फिर से उसी रास्ते के ऊपर जो भगवान कृष्ण खींच के गए थे, उसी के ऊपर एक रास्ता खींचा, लाइन खींची और बोला भगवद गीता एज इट इज, भगवद गीता यथारूप। एकलव्य की भी कहानी है, अंकिता जी लिख करके भेज रहे हैं। दृढ़ निश्चय, एकलव्य ने दृढ़ निश्चय लिया था कि गुरुदेव मुझे नहीं सिखा रहे, मुझे अंगूठा मेरा दान में ले लेंगे, कोई बात नहीं, गुरु दक्षिणा में ले लेंगे अंगूठा, लेकिन मैं सीख के रहूंगा, मैं धनुर्धर बन के रहूंगा। उसने गुरु जी की मूर्ति बनाई द्रोणाचार्य जी की, और उसके सामने बैठ करके वो प्रार्थना करता, फिर प्रतिदिन अभ्यास करता। वो भगवान ने क्या बताया कि वैदिक ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान, पारंपरिक ज्ञान, इन सबसे हमें याद रखना है और इस संसार के बारे में समझना है कि संसार, ये भौतिक सृष्टि हानियों से भरी हुई है, दुख से भरी हुई है, दुखी दुख है, ब्रह्मा जी के लोक तक में दुख है। इसलिए आगे बोल रहे हैं, हे निष्पाप उद्धव, चूंकि तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो, इसलिए मैं विभिन्न प्रकार से भक्ति की व्याख्या मैंने विभिन्न प्रकार से भक्ति की व्याख्या कही है। अब एक बार पुनः मैं शुद्ध भक्ति का वर्णन करूंगा। भक्त को मेरी लीलाओं पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए और उसे निरंतर मेरा कीर्तन करना चाहिए। उसे सावधान, कीर्तन करने से क्या मतलब है, याद रखना, कीर्तन मतलब नाम जप करना, अध्ययन करना, श्रवण करना और साथ में बैठ के कीर्तन करना, वो भी कीर्तन है, ठीक है, संकीर्तन। उसे सावधानी पूर्वक सब वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए। कल एक बहुत बड़ी बात रियलाइज की, हम रात को 11 बजे रामतीर्थ प्रभु जी के साथ बैठे हुए थे और ब्रह्मा जी की बात को सुन रहे थे। अर्थात बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत स्ट्राइक किया। कल प्रभु जी बोल रहे थे कि रात को बैठे थे, वृंदावन से आए थे, और कि ब्रह्मा जी जो हैं वो थोड़ा अपनी पुत्री को देख करके आकर्षित हो गए, और वो जो है इस बात को कुछ देवताओं ने देख करके उनका हंसी उड़ाया, उनका सम्मान नहीं किया, उनको गलत भावना से देखा। और मालूम है, इतना मात्र करने से उन्होंने कुछ गलत को गलत नहीं, सही को गलत नहीं बोला था, हुआ ही गलत था, इसलिए उन्होंने ऐसा सोचा। पर कौन थे वो? ब्रह्मा जी। उनके प्रति वो क्या बन गए आगे जाकर के? आई थिंक मरीचि के या हिरण्यकश्यपु के पुत्र बन गए, और वो आगे जाकर क्या बनते हैं? देवकी के 6 पुत्र बनते हैं जो मारे गए थे। किसी भी वैष्णव के प्रति, खास करके जो पद पर बैठा हुआ है या जो ऊंचे स्थान पर है, जो अपनी भक्ति में बहुत दृढ़ है, अपराध करने से बचना चाहिए। मैंने उस दिन भी बताया था, आनंद शेष प्रभु जी बता रहे थे कि अपराध में अगर इतना ताकत है तो अगर एक वैष्णव को प्रसन्न कर दोगे, खुश कर दोगे, उसमें कितना कल्याण है। इसलिए हमें इस वैष्णव अपराध से बचना है। इसलिए बोला गया है कि उसे कभी यह बात नहीं भूलनी चाहिए, कहाँ गया? उसे सावधानी पूर्वक वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए। उसे कभी यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि मैं प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में निवास करता हूँ। समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके उसे अपनी संपत्ति का उपयोग मेरी सेवा में करना चाहिए। सारे व्यापारियों को भेजना चाहता हूँ ये लाइन में। समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके उसे अपनी संपत्ति का उपयोग मेरी सेवा में करना चाहिए। कौन बोल रहा है? स्वयं भगवान। कोई स्वामी जी महाराज जी नहीं बोल रहे, भगवान बोल रहे हैं। मेरे प्रति समर्पित भक्त नियमों का पालन करके सहज रूप से मेरा प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्रति समर्पित भक्ति नियमों का पालन करके मेरे प्रति सहज रूप से मेरा प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान के प्रति प्रेम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ये जो भगवान ने बात बताई है उनको पालन करके, वैष्णवों की सेवा करके, भगवान के नाम संकीर्तन में दृढ़ निश्चय के साथ संकीर्तन करके, भगवान की लीलाओं में विश्वास करके और समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके, अपनी संपत्ति का उपयोग भगवान की सेवा में करके, अपने प्रति मेरे प्रति समर्पित इन नियमों का पालन करके सहज रूप से मेरा प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। हमारी अलग अलग संपत्ति हो सकती है। क्या क्या संपत्ति? एक तो धन हो गया, संपत्ति हो गई। और क्या संपत्ति हो सकती है? ज्ञान। और क्या हो सकता है? बल। और क्या हो सकता है? बोलने की शक्ति।
ये अलग अलग शक्तियां है, हमारी संपत्ति है। उस सब संपत्ति को, जैसे हम भी भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, हमारी संपत्ति को। क्या है हमारी संपत्ति? ये जो भगवत ज्ञान हम सीख रहे हैं प्रभुपाद जी से, वो उसको भगवान के प्रचार में लगा रहे हैं। हमने जो कुछ सीखा अपने भौतिक जिंदगी में, जो कुछ जो भगवान की सेवा में उपयोग कर सकते हैं, उसको उपयोग कर रहे हैं। इसको बोलते हैं अपनी संपत्ति को भगवान की सेवा में लगाना। जिस किसी वस्तु का चित्त मुझ में लगा है, जिस किसी का चित्त, वस्तु का नहीं, जिस किसी का चित्त मुझ में लगा है और जो सतोगुण से शक्ति प्राप्त कर रहा है, वह ज्ञान, वैराग्य तथा दिव्य ऐश्वर्य की प्राप्ति करता है। और जिस व्यक्ति का चित्त अपने जड़ शरीर तथा उससे जुड़े लोगों एवं वस्तुओं में लगा है, वह अपनी इंद्रियों की सहायता से भौतिक वस्तुओं का पीछा करने में व्यर्थ अपना समय गवा देते हैं। बोलो हरि हरि। कितनी बढ़िया बात बोली है। एक तो चित्त किसमें लगा है? मेरे में। और एक चित्त किसमें लगा है? जड़ शरीर में, अपने शरीर में, और उससे जुड़े लोगों में और उससे जुड़े वस्तुओं में लगा है। वह अपनी इंद्रियों की सहायता से भौतिक वस्तुओं का पीछा करने में व्यर्थ अपना समय गवा देता है। ऊपर क्या लिखा है? जिस किसी का चित्त मुझ में लगा है और जो सतोगुण से शक्ति प्राप्त कर रहा है, वह ज्ञान, वैराग्य तथा दिव्य ऐश्वर्य की प्राप्ति करता है। ज्ञान और वैराग्य, दिव्य ऐश्वर्य हैं, उनकी प्राप्ति करता है। और जिस व्यक्ति का चित्त अपने जड़ शरीर, उससे जुड़े लोगों और वस्तुओं में लगा है, वह अपनी इंद्रियों की सहायता से भौतिक वस्तुओं का पीछा करने में व्यर्थ अपना समय गवा देता है। कॉलेज में भी यही होता था, स्कूल में भी यही होता था। पढ़ाई में मन लगा लो, नहीं तो फिर काम बन जाएगा दूसरी चीजों में, भागते रहेंगे, उसके पीछा करते रहेंगे। रजोगुण से प्रभावित व्यक्ति में अधर्म, अज्ञान, आसक्ति तथा अन्य सब दुर्गुण आ जाते हैं। धर्म मनुष्य को मेरी भक्ति की ओर निर्देशित करता है। वास्तविक ज्ञान वह है जिसके माध्यम से व्यक्ति प्रत्येक वस्तु में मेरी उपस्थिति का अभ्यास करने लगता है। सांसारिक इंद्रिय भोग की वस्तुओं में अरुचि ही वैराग्य है और अष्ट सिद्धियां ही ऐश्वर्य है। अब आगे वाला जो उद्धव जी का प्रश्न है उसको हम कल करेंगे, पर ये पैराग्राफ फिर से पढ़िए और समझ में नहीं आया जो प्रश्न है अभी इसके तुरंत बाद पूछिएगा। एक तो हो गया भगवान में चित्त लगाना। भगवान में चित्त लगाएंगे, मन को लगाएंगे तो क्या होगा? वह ज्ञान, वैराग्य तथा दिव्य ऐश्वर्य की प्राप्ति करेगा। और अपने शरीर में, शरीर से जुड़ी वस्तुओं में अपने चित्त को लगाएंगे तो क्या होगा? वह इंद्रियों की सहायता से भौतिक वस्तुओं का पीछा करता रहेगा, समय गवा देगा, समय खत्म कर देगा। अगला, रजोगुण से प्रभावित। पहला सत्वगुण था और उसके बाद में रजोगुण। रजोगुण से प्रभावित व्यक्ति में अधर्म, अज्ञान, आसक्ति तथा अन्य सब दुर्गुण आ जाते हैं। अज्ञान, अधर्म, आसक्ति, अन्य सब दुर्गुण आ जाते हैं। अज्ञान, अधर्म, आसक्ति रजोगुण से प्रभावित आते हैं। धर्म मनुष्य को मेरी भक्ति की ओर निर्देशित करता है। अगर धर्म का पालन करेंगे, धर्म मतलब क्या? रीति रिवाज, नियम, शास्त्रों में बताए गए नियम, तो वो किधर की तरफ हमें निर्देशित करेगा? भगवान की तरफ। धर्म मनुष्य को मेरी भक्ति की ओर निर्देशित करता है। वास्तविक ज्ञान वह है जिसके माध्यम से व्यक्ति प्रत्येक वस्तु में मेरी उपस्थिति का आभास करने लगता है। बोलो हरि हरि। प्रत्येक वस्तु में अगर हम भगवान का आभास कर रहे हैं, वो वास्तविक ज्ञान है। उद्धव जी ने जो प्रश्न पूछे हैं कि वो वास्तव में ज्ञान क्या है, हृदय कैसे स्वतः विरक्त हो जाए उस ज्ञान के माध्यम से, और जिससे दिव्य प्रेमा भक्ति का मार्ग उजागर हो सके, भगवान कह रहे हैं कि वास्तविक ज्ञान वह है जिसके माध्यम से प्रत्येक वस्तु में मेरी उपस्थिति का आभास करने लगता है। सांसारिक इंद्रिय भोग की वस्तुओं में अरुचि ही वैराग्य और अष्ट सिद्धियां ही ऐश्वर्य हैं। सांसारिक इंद्रिय भोग की वस्तुओं में अरुचि, टेस्ट नहीं होना है। कल भी हमने बात किया था ना, टेस्ट नहीं होना है, डिस्टेस्ट, अरुचि, हाँ, ये वैराग्य है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। किसी को कोई प्रश्न है इससे संबंधित तो पूछ सकते हैं। रामावतार जी का मुझे प्रश्न याद है, लेकिन मैं वापस पढ़ा नहीं हूँ उसको, तो पढ़ करके मैं जवाब दूंगा। यस, कोई प्रश्न तो मैं माइक अनम्यूट करने की अनुमति सबको देता हूँ। अब सब लोग माइक अनम्यूट कर सकते हैं। जिसका जो प्रश्न हो एक एक करके पूछना। जब एक जना बोल रहा तो दूसरे चुप रहेंगे। बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। यस माता जी, प्रभु, बोलिए। अपने पास सावधानी पूर्वक मतलब सेवा करना चाहिए वैष्णव की। तो जैसे ब्रह्मा जी के प्रति अपराध हो गया था, तो वो बाद में उनको श्राप मिला, तो हमें कैसे सावधानी, मतलब किस तरह से बात करना है, क्या ध्यान रखना चाहिए बेसिकली? देखिए, पॉजिटिव तो ठीक है कि हम सेवा कर पा रहे हैं, एटलीस्ट अपराध न करें।
उनके प्रति ईर्ष्या, द्वेष, कटु शब्द, अपमानित शब्द, उनके पीछे कुछ उनका खाने का तरीका, सोने का तरीका या बात करने का तरीका आदि पीठ पीछे बात ना करें। उनके द्वारा जो भी हमें शिक्षा मिल रही है, उनका जो कुछ भी है, उनका आप अच्छे से प्रेज करें, उपहास ना करें। ठीक है माता जी? जी प्रभु। ठीक थैंक है। यू। यस, रामावतार जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। रामावतार जी। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे भगवान ने गीता का उपदेश दिया, प्रभुपाद जी ने उपदेश दिया, और आपके द्वारा हम सुन रहे हैं, उद्धव जी गीता सुन रहे हैं, तो सुनने वाले सब हम करीब करीब 90% वानप्रस्थी आदमी है। जो आज के टाइम के, जैसे मेरे बच्चे समझो, किसी के बच्चे समझो, वो तो सुबह शाम तक भौतिक शरीर में, भौतिक कमाई में, भौतिक के लिए उनको कोई समझाओ, कोई नहीं, आप अपना कर्म करो, हमारा कर्म कर रहे हैं, जो उसमें हमारा मन खुद हो जाता, करे क्या, वो तो उसके पीछे पड़े हुए हैं, सुबह शाम तक रुकते ही नहीं है। और आप कहते हो भौतिक के पीछे पड़ो मत कोई भी, और सब कुछ करो, तब क्या करें? बच्चों के लिए क्या ज्ञान दे रहे हो इस बारे में? वो समझते नहीं इसको। बच्चों के लिए एक ही काम करना चाहिए, मैं आप सभी को निवेदन करता हूँ, कैसे भी करके प्रेम से, बहुत प्रेम से घर में साधुओं को इनवाइट करो, और वो आएंगे, उनकी उपस्थिति मात्र, उनके 2 शब्द मात्र, उनको प्रणाम करना मात्र, उनको एक पानी का लोटा लेके आके पिलाना मात्र, कुछ भी सेवा करेंगे, धीरे 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 वो जो प्रसाद लेके आएंगे साधु, उससे उनका जीवन परिवर्तित होना शुरू होगा। जैसे हमारा जीवन परिवर्तित हुआ है, वैसे ही उनका होने वाला। कुछ चमत्कार नहीं हुआ हमारे जीवन में, हम भी ऐसे ही थे, लगे हुए थे धीरे धीरे, क्योंकि हमने बचपन से या अपने माता पिता के संस्कार के कारण साधु लोगों का संग रखा था। आप अपने बच्चों को भी वो संग प्रदान करें, कैसे भी करके। ऐसे तो वो करते ही हैं सब प्रभु जी, ये बात नहीं है, मगर वो कहते आप अपना कर्म करो, हमारा कर्म कर रहे हैं। कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं स्ट्राइक कर रहा है। हमारे को बार बार, महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार ऐसी संगति बिठानी है, ऐसा कुछ ना कुछ करना है जिससे कि वो हमारे साथ में चले। अरे आप भी अपने पिताजी को याद करते हैं, अपने दादाजी को याद करते हैं कि यस मेरे पिताजी इतने अच्छे थे, वो ऐसे करते थे, वो ऐसे करते थे। कोई भी घर पे साधु आओ, कोई आओ, उसको वेलकम करते थे, बात करते थे, हम भी उनको, हमारे को बैठाते थे। यही तो है जो आगे आपके लिए भी बोला जाना चाहिए कि हमारे दादाजी थे, वो हरे कृष्णा से जुड़े हुए थे, या वहाँ से जो है प्रभु जी आते थे, प्रसाद लेके आते थे, बहुत अच्छा प्रसाद होता था। क्या बताऊँ मैं आपको, मुझे तो बाकी पसंद आया नहीं है, प्रसाद बहुत पसंद आता था। और मेरे दादाजी तो फिर जो है थोड़ा कीर्तन भी करवा देते थे, तो इस प्रकार से वो कीर्तन हमारे घर में हुआ करता था। मैं कई बार कहता हूँ कि कई बार लोग आते, वृंदावन आते, बोलते हैं मेरी दादी ना हर महीने वृंदावन आती थी। मैं चाहता हूँ कि आपका पोता भी यही बोले। सही बात। प्रभु जी मैं बोलूँ एक बात? बोलिए। प्रभु जी अगर हम रेगुलर है भक्ति में लगे हैं, बच्चे अगर अपने काम में लगे भी हैं, तो वो देख देख के आज नहीं 5 साल बाद, 10 साल बाद वो उस लाइन पे आ ही जाते हैं। हमारे बोलने से उतना नहीं होता है, हम जो करते हैं उसको देख देख के वो, क्योंकि मैं अपने घर में देख रही हूँ, इसीलिए बता। होगा माता जी, होगा। आप जो नाम कर रहे हो, आप जो जप अध्ययन श्रवण कर रहे हो, उसका प्रभाव फैलेगा, फैलेगा। यस सरोज प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, एक ये सवाल आया, आपने बीच में बताया कि जो भक्त होता है वो एकाग्र मन से भगवान में चित्त को लगा करके सेवा करता है। अगर कोई ऐसा जोगी बनने का नाटक भी करता, अगर किसी व्यक्ति का भी ऐसा स्थिति है कि उसका और भी प्लान है, तो भक्त नहीं है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। मतलब ये निश्चित रूप से जो भक्त है वो निश्चित रूप से उसका एकमात्र फर्म गोल होना चाहिए भगवान की सेवा करना। अगर अभी भी उसके मन में भौतिक प्लान है, तो इसका मतलब है कि वो अपने भक्ति की दिशा में नहीं है। क्या है इसका? भक्ति की दिशा में है, लेकिन जो आप जो बात कर रहे हैं वो पहली बात है ना, वो शुद्ध भक्ति की बात है। तो हम शुद्ध भक्ति की स्थिति में नहीं है अभी। शुद्ध भक्ति में आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा चित्त और कहीं नहीं जाएगा, और कोई प्लानिंग नहीं होगी, और कोई भौतिक प्लानिंग नहीं होगी, हमारी सारी प्लानिंग आध्यात्मिक होगी।
तो अभी जो हम अभ्यास कर रहे हैं गुरु का आदेश पालन करते हुए 16 माला कर रहे हैं, भगवत गीता भागवत आदि का श्रवण कर रहे हैं, घर में विग्रह सेवा कर रहे हैं, भोग लगाकर प्रसाद पा रहे हैं, ऑटोमेटिकली धीरे 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 आज आप अपने हृदय पर हाथ रख के देखो कि पहले कितनी भौतिक इच्छाएं होती थी और अब कितनी भौतिक इच्छा है। कमी हुई है कि नहीं हुई? और कमी होगी और कमी होगी और कमी होगी और आध्यात्मिक इच्छाएं बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो शुद्ध भक्ति की अवस्था में और कोई इच्छा नहीं होती है, लेकिन अभी जो हम भक्ति अभ्यास कर रहे हैं उसमें गुरु के आदेश के अनुसार नियम पालन करते हुए भक्ति कर रहे हैं। साथ में कुछ भौतिक इच्छाएं हैं जो पहले से चलती आ रही है और बीच बीच में हमें परेशान करती हैं, लेकिन भक्ति में आगे बढ़ते हुए सब इच्छाएं धीरे धीरे कम होंगी। अच्छा प्रभु, ये एक छोटा सा सवाल और है, जिसे कई डिवोटी से मैंने सुना है कि भौतिक सुख को उन्होंने बताया है कि जैसे नागफनी को कैमल खाता है और जो उसको आनंद प्राप्त होता है, तो वो बताना ही चाह रहे हैं कि ये टेम्पोररी है, इसमें है तो आनंद है, टेस्ट है, बट दिस टेस्ट इज लाइक दैट। वो जो कैमल वाला एग्जांपल देते हैं जब वो नागफनी खाता है, तो ये क्या है, किस प्रकार से इसको समझना चाहिए? प्रभु जी, वो जो ऊंट का उदाहरण है, ऊंट क्या खाता है? कांटे खाता है, और कांटे खाता है तो उसके मुंह में वो जबड़ा जो है फट जाता है और उधर से क्या आना शुरू होता है? खून आना शुरू होता है। तो खून जो है उसको स्वादिष्ट लगता है, उसको लगता है कि कांटों में स्वाद है। तो ये भौतिक जगत में सुख कैसा है, प्लेजर कैसा है? वास्तव में कोई प्लेजर नहीं है, आपका ही मेहनत है, आपका ही खून पसीना है। और आपके खून पसीने की मेहनत से जब घर में कोई सोफा आता है, कोई एसी आता है या कोई गाड़ी आता है, आपको लगता है अरे वाह, वो आपका खुद का खून है, आपने कुछ नया नहीं कमाया है, वही है। ऊंट सोच रहा है कांटों में खुशी है, अरे कांटों में खुशी नहीं है, आपने जो मेहनत किया है वही आपका फल मिला है, आपको आपका खून जलाया है वही है, कुछ नया नहीं मिला है आपको। ये अर्थ है इसका। मतलब एब्सोल्यूट नहीं है, जो कहते हैं ना जैसे शाश्वत सुख और भौतिक सुख का शाश्वत सुख तो होता ही नहीं है, शाश्वत सुख की तो बात ही नहीं है इस उदाहरण में। पूरा झूठा बताया गया है इस सुख को। हमें लगता है सुख है लेकिन है ही नहीं, अपने ही खून को चूस रहे हो, बोल रहे हो कांटों में खुशी है, खुद के खून को जला रहे, बोल रहे एसी आ गया, घर में गाड़ी आ गई, हम घर में ये सुविधा होगी और नया घर ले लिया और कर लिया। वो है क्या? वो घर आपके खून की एक एक बूंद से तो बना है, आपके पैसे कमाए आपने, अपना खून जला करके उसी से तो बना है। जो भी सुविधा आई वो सुविधा कहां से आई? आपका खून जला करके तो बनाई है आपने। तो भौतिक सुख तो यह शाश्वत है ही नहीं, साथ साथ में बहुत इंपॉर्टेंट कि वो सत्य भी नहीं है, झूठा है। दुख के बाद जो अनुभव हुआ, थोड़ा बहुत कुछ प्राप्त हुआ, उसको हम सुख समझ बैठते हैं। एक महीना पूरा मेहनत किया और महीने के अंत में जो सैलरी आई, समझ में आ रहा है आपको? जी जी बरोबर, ये वाला सुख है। पूरा भागते रहे भागते रहे, दौड़ते रहे दौड़ते रहे दौड़ते रहे, और दौड़ने के बाद कुछ मिला, जैसे वो मृग मरीचिका के पीछे भागता रहा भागता रहा भागता रहा भागता रहा भागता रहा, और एक बूंद मिला, ऐसा सुख है भौतिक जगत में। दो तरह के सुख है, मैं पहले बहुत अच्छे से समझाता था इसको, मैं भूल गया हूं, मैं याद करने की कोशिश करता हूं। पहले मुझे बहुत अच्छे से याद था, हाँ शायद सही बोल पाऊंगा मैं। एक तरह का सुख होता है कि जब इंद्रिय विषयों के संपर्क में आती है और सेंसेशन होता है, और वो सेंसेशन अगर हमें अच्छा लगता है तो वो क्या है? एक तरह का सुख लगता है। दूसरा सुख, बहुत कष्ट से गुजरने के बाद हम उस कष्ट से बाहर आते तो हमें सुख लगता है, और ये धोखा है। अभी मेरा पेट दर्द नहीं कर रहा, मैं कोई ज्यादा खुश नहीं हूं, लेकिन अभी एकदम से पेट दर्द करने लग जाए और अरे पेट दुख रहा, अरे पेट दुख रहा, कोई मदद करो, कोई दवाई दो, और एक दो घंटे बाद अगर पेट दुखना वो बंद होकर के ठीक हो जाता, आपको क्या लगेगा? शांति मिल गई, अच्छा लग रहा, सुख मिल गया। अरे क्या मिला? 2 घंटे पहले आपका नहीं था पेट दर्द, जैसे थे वैसे ही तो हो गए। ओके, हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न था बोल लीजिए, नहीं तो हम जप करेंगे। एक और था प्रभु, ज्ञान ज्ञान ज्ञानी, आपका नहीं, यस, ज्ञान विज्ञान और ज्ञानी विज्ञानी। यस, अल्पा माता जी। प्रभु जी, जो आपने 24 तत्व बताए थे, उसमें जो 24वां तत्व है वो मुझे फिर से जरा समझाइए ना प्रभु जी। 24वां तत्व माता जी, अगर हम देखें ना, डिटेल में नहीं जाएंगे अभी, और इसके लिए फिर से हमें पढ़ना होगा।
23 तो हो गए मन बुद्धि अहंकार, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद में प्रधान, और उसके बाद में महत्त्व 24 और 25, उसके बाद में आत्मा, उसके बाद में परमात्मा। लास्ट जो आपने बताया था ना प्रभु जी, वो नहीं समझ में आया वो कि तो मैं इन यहाँ से सबको वो तो इन यहाँ से पढ़ सबको के बोला था समझना। माता जी। ये तो यहाँ जो मैंने बोला था, यहाँ लिखा हुआ है ना, उनके मूल कारण परमात्मा तथा उनके कार्यों को समझना। आत्मा, परमात्मा, पंचमहाभूत, ये सब, इन सब के कार्यों को समझना। अच्छा, तो वो समझना हमने मतलब गीता बुद्धि। गीता में भी पढ़ा था। हाँ 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 हाँ। ये जो 24 तत्व और इनके ज्ञाता आत्मा और परमात्मा, और इन दोनों के संबंध को समझना। तो ये कैसे कार्य कर रहा है, सारा फंक्शन कैसे हो रहा है, परमात्मा क्या करते हैं, प्रकृति क्या करती है, पंच महाभूत क्या करते हैं, 5 इंद्रियां क्या करते हैं, 5 इंद्रिय विषय क्या करते हैं, इन सबको समझना, ठीक है। वो तत्व कैसे हुआ प्रभु जी, वो मुझे जानना था। हाँ, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया था कि हमें इस तरह से तत्व के रूप में समझ में नहीं आएगा, बट यहाँ जिस तरह से लिखा हुआ उसको हम इस तरह से समझ लेते हैं। अच्छा, ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ठीक है, और कोई प्रश्न नहीं है तो हम जप करेंगे।